जेठानी की आलू मटर की सब्जी, देवरानी की आलू मटर की बिरयानी। शाम के समय भवानी जी सब्जी मंडी में सब्जी वाले भैया भोला के सब्जी के ठेले पर रखे परवल, कद्दू, लौकी, टमाटर, धनिया, आलू, मटर और मिर्ची में से सिलेक्ट कर रही थी कि आज कौन सी सब्जी लेनी चाहिए। तभी वहां उनकी पड़ोसने रुचि और नेहा पहुंच जाती हैं। क्या बात है, आज आलू और मटर खरीदे जा रहे हैं? जरूर तुम्हारी दोनों बहुएं आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी बनाने वाली होंगी। नहीं, ना मैं आलू मटर खरीद रही हूँ और ना ही आलू मटर की सब्जी और पुलाव बनने वाला है। अरे यार, काफी दिनों से तुम्हारी बहुओं की आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी नहीं खाया, तो बनवाओ ना किसी दिन। तुम्हें तो पता ही है कि स्पेशल ओकेजन में ही दोनों बहुएं अपना असली हुनर दिखाती हैं। हाँ, हम जानती हैं, काफी दिन हो गए वो स्वाद चखे हुए, तो अब मन ललचा रहा है। ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बहुओं से बात करती हूँ। भवानी जी एक झोले में आलू, मटर, धनिया, मिर्ची और परवल लेकर घर पहुंच जाती हैं। जहां हॉल में सोफे पर बैठी उनकी दोनों बहुएं इतिश्री और रागिनी अपने अपने फोन में ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थीं। जैसे ही वो भवानी जी को देखती है, उनके पास जाती हैं और उनकी बड़ी बहू इतिश्री उनके हाथ से झोला ले लेती है। मम्मी जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, अब जल्दी से डिनर बनाते हैं हम। बहुओं, वो मैं क्या कह रही थी कि काफी दिन हो गए तुम दोनों के हाथ का आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी खाए हुए, तो क्यों ना आज तुम बना ही लो। देखो, मैं आलू और मटर भी ले आई हूँ। मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना कि हम दोनों देवरानी जेठानी आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी खास मौके पर ही बनाती हैं। तभी तो मेरी आलू मटर की सब्जी और देवरानी जी की आलू मटर की बिरयानी स्पेशल होती है। अगर स्पेशल डिश हर दिन बनाने लग जाएं, तो वो स्पेशल नहीं रह जाएगी। स्पेशल डिश तो स्पेशल डे पर ही बनेगी। ठीक है बहुओं, तो तुम परवल की सब्जी और आलू मटर के पराठे बना लो डिनर में। दोनों देवरानी जेठानी झोला लेकर किचन में चली जाती हैं और जल्दी जल्दी आलू मटर के पराठे और परवल की सब्जी बनाने लगती हैं। तब तक उनके पति ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर डाइनिंग हॉल में अपने मम्मी पापा भवानी जी, निरहुआ जी और बहन स्वाति जी के साथ बैठ जाते हैं। तभी दोनों देवरानी जेठानी पराठे और सब्जी लेकर वहां आती हैं और सबको सर्व करती हैं। अरे, काफी दिनों से जुबान कुछ अलग मांग रही है। निरहुआ जी की इतना कहना ही था कि तभी भवानी जी का फोन बजता है और वो फोन रिसीव करके फोन स्पीकर पर डाल देती हैं। मम्मी, आज तुम्हारी नवासी है ना, उसने अपना पहला कदम बढ़ाया है। वो आवाज भवानी की बड़ी बेटी पूजा की थी। उसकी बात सुनते ही सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और दिल खुशियों से झूम उठे। पूजा, तुमने तो हम सबका दिल खुशियों से भर दिया। पूजा से बात करके भवानी जी फोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं। बहुआ, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और मौका मिलेगा तुम्हें आलू मटर की बिरयानी और आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए। हाँ मम्मी जी, अब तो जरूर बनेगी बिरयानी और सब्जी भी, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह। अभी जो बना है आप सब वो खाइए। अब सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन लेकर किचन में जाकर झूठे बर्तन साफ करके सुबह बनने वाली आलू मटर की बिरयानी और आलू मटर की सब्जी के लिए मसाला तैयार करने लगती हैं। दोनों मिलकर खड़ी धनिया, जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसाले भून लेती हैं और सुबह का आधा काम तो हो गया। हाँ जेठानी जी, अब हमें भी सो जाना चाहिए, सुबह बहुत सारा काम है करने के लिए। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और फिर अगली सुबह बाकी के सभी घर वालों से पहले उठकर नहा धोकर किचन में पहुंचकर इतिश्री कुकर में आलू उबलने को रखती है और रागिनी दूसरे गैस चूल्हे पर बासमती चावल उबलने को रखती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मटर छीलने लगती हैं। जेठानी जी, कैसा अजीब परिवार है हमारा। लोगों को चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी पसंद होती है, लेकिन इन्हें आलू मटर की बिरयानी पसंद है। हाँ देवरानी जी, ठीक कह रही हो। देखो ना, आलू मटर की सब्जी के पीछे कितने पागल रहते हैं ये लोग। अपनी देवरानी से बात करते हुए इतिश्री मटर छिल जाने के बाद आलू मटर की सब्जी के लिए रात में भुने हुए मसालों का तड़का लगाती है, तो वहीं रागिनी भी बिरयानी के लिए मसाले तैयार करने लगती है। कुछ ही देर में बन रही आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और सभी घर वाले एक एक करके हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। वही जानी पहचानी खुशबू, वही मसाले, हमारी बहुओं ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। वो खुशबू पड़ोसियों के घर तक भी जाती है और कुछ ही देर में रुचि और नेहा के साथ साथ विवेक, रोहित, काजल और निधि वहां पहुंच जाते हैं। हमें पता था कि खुशबू तुम्हें यहाँ जरूर खींच लाएगी। आओ बैठो, कुछ ही देर में हम सबका इंतजार खत्म होने वाला है। वो सभी उनके साथ हॉल में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी अपनी आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी लेकर वहां पहुंच जाती हैं और सुबह सुबह अपने पड़ोसियों को देखकर, अरे आप सब यहाँ, आपको किसने बताया कि हम आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी बना रहे हैं? आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी की खुशबू ने हमें बता दिया, इसीलिए हम सब खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए।
अच्छा तो ये बात है, लेकिन आज हमने सिर्फ घर वालों के लिए ही पुलाव और बिरयानी बनाई है, आप लोगों के लिए नहीं। मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे। तभी सभी पड़ोसी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। अरे हम मजाक कर रहे हैं, हमें पता था कि आप सब लोगों का आना यहाँ बिन बुलाए ही होगा, इसीलिए हमने आपके लिए भी बिरयानी और सब्जी बना ली है। इतिश्री की बात सुनकर वो सभी वापस कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी लोगों को सब्जी के साथ पूरी और बिरयानी सर्व करती हैं। वो सभी चटकारे लेकर कुछ ही देर में बिरयानी और आलू मटर की सब्जी चट कर देते हैं। अरे इतने दिनों बाद आज कुछ स्पेशल खाने को मिला है। काश हर दिन कुछ स्पेशल होता रहे और हमें आलू मटर की बिरयानी और आलू मटर की सब्जी खाने को मिलती रहे। बिरयानी और सब्जी खाकर सभी पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और वैभव और नीरज अपने ऑफिस और स्वाति अपने कॉलेज। सबके खाना खा लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी भी आलू मटर की सब्जी और बिरयानी खाती हैं और पूरे झूठे बर्तन किचन में ले जाकर साफ करते हुए। जेठानी जी, जब से आई हूँ तब से आपके हाथ की बनी आलू मटर की सब्जी खा रही हूँ, लेकिन बचा ले कि स्वाद में जरा सा भी बदलाव आया हो। हाँ देवरानी जी, आपके हाथों के स्वाद में भी अब तक कोई बदलाव नहीं आया। जैसे आलू मटर की बिरयानी मैंने पहली बार खाई थी, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आज भी है। अब दोनों देवरानी जेठानी बर्तन साफ करके अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और फिर अगले दिन कुछ दिनों तक वो दोनों सभी घर वालों को हर दिन बनने वाला सादा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर ही खिलाती रहती हैं। फिर एक शाम जब भवानी जी सब्जी लेने सब्जी मंडी गई हुई थी और दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में थी, तभी निरहुआ जी और स्वाति हॉल में बैठे हुए। अरे आज फिर दोनों बहुएं हमेशा की तरह परवल या कद्दू बनाकर रख देंगी और मुझे वही खाना पड़ेगा। काफी दिन हो गए हैं कुछ स्पेशल नहीं खाया, अब कुछ स्पेशल मिल जाए तो मजा आ जाए। पिछली बार तो दीदी ने बहाना दे दिया था, अब कौन से बहाने से आलू मटर की सब्जी और आलू मटर का पुलाव बनवाए, क्योंकि भाभियां तो बिना किसी स्पेशल ओकेजन या त्योहार पर सब्जी और बिरयानी बनाने से रही। और अगला त्योहार होली है, जिसमें अभी काफी वक्त है। होली में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। वैसे दोनों देवरानी जेठानी होली पर सिर्फ आलू मटर की बिरयानी और सब्जी नहीं बनाती, उसके अलावा भी वो गुजिया, मठरी, पापड़, सलोनी, बेसन की बर्फी और नमकीन जैसे होली पर खाए जाने वाले बहुत सारी स्नैक्स बनाती हैं। लेकिन सबको तो इंतजार बिरयानी और सब्जी का ही रहता है। देखते देखते दिन गुजरते हैं और होलिका दहन की रात आ जाती है। उस रात पूरा मोहल्ला चौराहे में होलिका दहन करता है, जिसमें इतिश्री का पूरा परिवार और उनके पड़ोसी भी शामिल होते हैं। मोहल्ले में सबको कल होली का इंतजार होगा, लेकिन मुझे तो बिरयानी और सब्जी का इंतजार है। मुझे भी। दोनों देवरानी जेठानी अपने पड़ोसियों की बात सुनती हैं और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए घर चली जाती हैं। अगले दिन जब पूरा मोहल्ला और शहर होली के रंग में रंगा हुआ था, बूढ़े, बच्चे, जवान और औरतें सभी एक दूसरे पर गुलाल और पिचकारी से रंग डाल रहे थे, तब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी बना रही थी। बस जल्दी से पुलाव और बिरयानी बन जाए तो हम दोनों देवरानी जेठानी भी होली के रंग में रंग जाएं। अब एक एक करके हॉल में सफेद कपड़े पहने सभी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, जहां पहले से ही सफेद कपड़ों में इतिश्री का पूरा परिवार बैठा हुआ था। स्वाति उन सभी को गुजिया और होली पर बने सभी स्नैक्स ऑफर करती है। स्वाति तो ये सब रहने दे, तो जानते हैं ना हम सब किस लिए यहाँ आए हैं। अब तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आंटी जी। थोड़ा नहीं, हम तो बहुत इंतजार कर लेंगे। जब तक दोनों देवरानी जेठानी बिरयानी और सब्जी बना रही थी, तब तक वो सभी एक दूसरे को गुलाल से रंग देते हैं और जैसे ही दोनों बिरयानी और सब्जी लेकर हॉल में आती हैं, वैसे ही सब एकदम शांत हो जाते हैं। बहुओं, तुम्हारे आलू मटर की बिरयानी और आलू मटर की सब्जी के बिना होली का त्योहार अधूरा है। वो सभी पहले तो उन दोनों को रंगते हैं और फिर सब्जी और बिरयानी खाना शुरू करते हैं। तुम दोनों की आलू मटर की सब्जी और आलू बिरयानी तो हर त्योहार पर 4 चांद लगा देती है। मैं तो किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन को बिना आलू मटर की बिरयानी और बिना आलू मटर की सब्जी के इमेजिन ही नहीं कर सकता। अरे आप सब हर बार हम दोनों की इक्वली तारीफ करते हैं, कभी तो बिरयानी को सब्जी से ऊपर रखिए। देवरानी जी, सब्जी को बिरयानी से ऊपर भी तो रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, सब लोगों को इक्वली हम दोनों की बिरयानी और सब्जी पसंद आती है। अरे जब दोनों की बनाई आलू मटर की सब्जी और आलू मटर का पुलाव इक्वली टेस्टी होता है, तो फिर तारीफ भी तो दोनों की बराबर ही होगी ना। बात तो सही कही पापा जी, हम दोनों देवरानी जेठानी लगभग बराबर ही मेहनत करती हैं, लेकिन मेरी मेहनत बिरयानी बनाने में ज्यादा होती है। देवरानी जी, कभी मेरी तरह सब्जी बनाना, फिर पता चलेगा किसकी मेहनत कम है किसकी ज्यादा। माहौल मस्ती भरा था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दोनों देवरानी जेठानी की बातों में पहली बार एक दूसरे से जलन की भावना थी। आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी खाकर वो सभी मोहल्ले के गार्डन में होली के रंग में रंग जाते हैं। होली का रंग उतरते ही फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।
कुछ दिन बीत जाने के बाद एक शाम नीरज थका हुआ और निराश ऑफिस से घर आता है। नीरज जब रूम में जाता है तो रूम में बैठी रागिनी उसका चेहरा पढ़ लेती है और क्या हुआ नीरज, तुम इतना उदास क्यों हो और थके हुए भी लग रहे हो? यार ऑफिस में आजकल ज्यादा वर्कलोड रहता है और जब से ये एआई आया है ना तब से हर वक्त जॉब जाने का टेंशन अलग से। रागिनी नीरज के पास आती है और उसे गले लगाकर, नीरज तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा और जिस दिन तुम्हारी जॉब जाएगी उस दिन हम दोनों रेस्टोरेंट खोलेंगे और सब लोगों को बिरयानी खिलाएंगे, क्योंकि एआई भले ही तुम्हारी जॉब छीन सकता है लेकिन मेरी तरह बिरयानी नहीं बना सकता। तुमने भी क्या याद दिला दिया। काश अभी आलू मटर की बिरयानी मिल जाती तो मेरी सारी की सारी टेंशन दूर हो जाती। अच्छा जनाब, तो ये सब थकान और टेंशन का बहाना बिरयानी खाने के लिए था, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आलू मटर की स्पेशल बिरयानी तो स्पेशल ओकेजन पर ही बनेगी। जिस समय रागिनी नीरज को बिरयानी के लिए मना कर रही थी उसी समय अपने कमरे में उसकी जेठानी इतिश्री अपने पति वैभव के चेहरे पर मुस्कान और एक्साइटमेंट को देखकर, आज आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज आपके साथ कुछ खास हुआ है। आज मुझे इंक्रीमेंट मिला है। सच? तब तो आपकी सक्सेस आलू मटर की सब्जी के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन इतिश्री सबके उठने से पहले ही उठ जाती है और किचन में जाकर आलू मटर की सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है। और जैसे ही सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैलती है सभी घर वाले नाइट सूट में ही हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। आज बड़ी बहू किस खुशी में आलू मटर की सब्जी बना रही है? तभी वहां इतिश्री पहुंचती है और आप सभी फ्रेश हो जाइए, फिर बताती हूँ। उसकी बात सुनकर वो सभी फटाफट अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर नाइट ड्रेस बदलकर हॉल में वापस आ जाते हैं। तब तक इतिश्री ने आलू मटर की सब्जी और पूड़ी टेबल पर रख दी थी। अरे बड़ी बहू अब तो बता दो, अचानक आलू मटर की सब्जी किस खुशी में? वैभव के इंक्रीमेंट की खुशी में। तभी वो सभी आलू मटर की सब्जी और पूड़ी खाना शुरू करते हैं। बड़ी भाभी आपकी आलू मटर की सब्जी छोटी भाभी की आलू मटर की बिरयानी से अच्छी है। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? स्वाति बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी बहू। अब तक हम तुम दोनों की बिरयानी और सब्जी साथ में खा रहे थे, इसलिए हमें स्वाद में अंतर समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आलू मटर की सब्जी बिरयानी से अच्छी है। थैंक यू पापा जी, ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। देखा देवरानी जी, मेरी सब्जी आपकी बिरयानी से अच्छी है। मैंने आलू मटर की बिरयानी नहीं बनाई तो सब जेठानी जी की आलू मटर की सब्जी के दीवाने हो गए। मुझे भी मौका मिलने दो, ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि सब जेठानी जी की सब्जी को भूल जाएंगे। रागिनी ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक वहां पड़ोसी भी पहुंच जाते हैं और वो सब भी सब्जी पूड़ी खाकर घर वालों के जैसी आलू मटर की सब्जी को बिरयानी से ऊपर बताते हैं, जिस वजह से रागिनी और चढ़ जाती है। अब आज शाम को आप सभी मेरी आलू मटर की बिरयानी खाकर बताना सब्जी टेस्टी है या बिरयानी। अब ऐसा सोचकर रागिनी सुबह ही बाजार चली जाती है और बिरयानी के स्पेशल मसाले ले आती है। पूरा दिन वो घर के दूसरे कामों में निकाल देती है और शाम होते ही किचन में जब उसकी जेठानी लौकी की सब्जी बना रही होती है तभी वो बासमती चावल उबलने को रखती है। देवरानी जी, लगता है तुम आलू मटर की बिरयानी बनाने की तैयारी में हो। हाँ जेठानी जी, मैंने सोचा क्यों ना कभी कभी बिना स्पेशल ओकेजन के ही आलू मटर की बिरयानी घर वालों को खिलानी चाहिए। बिल्कुल सही सोचा देवरानी जी, सुबह सुबह आलू मटर की सब्जी घर वाले खा ही चुके हैं और अब बिरयानी भी खा लेंगे, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। अपनी जेठानी से बात करते हुए रागिनी आलू छीलकर उसे फ्राई करती है और फिर मटर छीलने लगती है। तब तक चावल भी उबल जाते हैं। फिर वो बिरयानी का मसाला तैयार करके फटाफट आलू मटर की बिरयानी बनाती है और उसमें जलते हुए कोयले और घी का तड़का देती है, जिससे बिरयानी की खुशबू और बढ़ जाती है। और एक बार फिर खुशबू से पूरे परिवार के डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होने से पहले ही मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद इतिश्री लौकी की सब्जी, रोटी और रागिनी आलू मटर की बिरयानी लेकर वहां पहुंचती है और वो दोनों सबको सर्व करती हैं। क्या बात है छोटी भाभी, लगता है आपको भी आज कोई खुशखबरी मिली है। नहीं नैना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको आज बिना वजह के ही खुशी दी जाए, क्योंकि आप सब आलू मटर की बिरयानी खाकर खुश होते हैं ना। हाँ ये तो बात है छोटी बहू। अब सभी आलू मटर की बिरयानी खाते हैं और जैसे ही आलू मटर की सब्जी की तारीफ की थी वैसे ही बिरयानी की तारीफ करते हैं। एक बार फिर से तारीफ करना, तो मैंने ध्यान से सुना नहीं। अरे छोटी बहू, हम सब ने कहा कि तुम्हारी आलू मटर की बिरयानी बड़ी बहू की आलू मटर की सब्जी से बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह इन सबको मेरी आलू मटर की सब्जी बेस्ट लग रही थी और अब इन्हें आलू मटर की बिरयानी बेस्ट लगने लगी। इनका स्वाद पल पल बदलता है। अब अगली बार मैं सब्जी में ऐसे मसाले डालूंगी कि ये सब देवरानी जी की आलू मटर की बिरयानी का स्वाद भूल जाएंगे। रागिनी अपनी जेठानी की तरफ देखती है और समझ जाती है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। जेठानी जी, अब चाहे जो कर ले, अब आपकी आलू मटर की सब्जी मेरी आलू मटर की बिरयानी से आगे नहीं निकल सकती।
अब सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं और वो सभी अपने अपने कमरों में। अब ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और ना कोई त्योहार आता और ना ही कुछ खास होता है, जिस वजह से दोनों देवरानी जेठानी घर वालों को सादा खाना बनाकर खिलाती रहती हैं। फिर एक दिन स्वाति का रिजल्ट आता है और वो पूरे कॉलेज में टॉप करती है। वो ये खुशी हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से शेयर करती है। अरे बहुओं, तुम्हें तो पता ही होगा कि इतनी बड़ी खुशी कैसे सेलिब्रेट करनी है। हाँ पापा जी, हमें पता है। अब तो आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर ही दीजिए। सभी मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए कि रागिनी की बिरयानी सबसे बेस्ट है। हाँ पापा जी, आज मोहल्ले वालों को पता चल ही जाए कि इतिश्री की आलू मटर की सब्जी बिरयानी से बेस्ट है। ऐसे कैसे आपकी आलू मटर की सब्जी मेरी बिरयानी से बेस्ट होगी जेठानी जी? पिछली बार सुना नहीं सबने क्या कहा था? हाँ मैंने सुना था, तभी तो कह रही हूँ कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहुओं, बाद में डिसाइड कर लेना कि किसकी बिरयानी और किसकी सब्जी बेस्ट है। अभी तो अपने काम पर लग जाओ। अपनी सास की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी तुरंत मार्केट निकल जाती हैं। जहां रागिनी अच्छे किस्म के बासमती चावल और आलू खरीदती है, तो वहीं इतिश्री अच्छी किस्म की आलू और कुछ स्पेशल मसाले, जिससे सब्जी का स्वाद और बढ़ाया जा सके। जेठानी जी, आप चाहे जो कर लो, अब हर बार तारीफ मेरे आलू मटर की बिरयानी की ही होगी। जिस समय वो दोनों खरीदारी कर रही थी, उस समय उनके पति मोहल्ले में सबको इनवाइट कर रहे थे। अब अपना मनपसंद सामान खरीद कर वो घर पहुंचती हैं और किचन पहुंचते ही आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। रागिनी इस बार कुछ अलग तरीके से बिरयानी बनाने की तैयारी करती है। वो एक गैस सिलेंडर के बर्नर में बड़ा सा बर्तन रखकर बासमती चावल उबलने को रखती है और दूसरे में आलू और फिर मटर छीलने लगती है। जेठानी जी, पिछली बार सब लोगों ने मेरी आलू मटर की बिरयानी को आपकी आलू मटर की सब्जी से बेस्ट बताया था, तो आपको बुरा तो नहीं लगा था ना? नहीं लगा था देवरानी जी, क्योंकि उससे पहले सब लोगों ने मेरी आलू मटर की सब्जी को आपकी आलू मटर की बिरयानी से बेस्ट बताया था। आलू उबलने को रखकर मटर छीलती हुई इतिश्री रागिनी की बात का जवाब देती है। जब तक दोनों देवरानी जेठानी आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी बना रही होती हैं, तब तक सभी घर वाले घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर देते हैं और कुछ देर बाद एक एक करके मोहल्ले वाले हॉल में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी हॉल में लगे स्टॉल्स में अपनी बिरयानी और आलू मटर की सब्जी के साथ रोटी रख देती हैं और आए हुए सभी मोहल्ले वाले खाना शुरू कर देते हैं। तभी नेहा, हम सब गलत थे ना, बिरयानी आगे है ना सब्जी, दोनों ही इक्वली बेस्ट हैं। ये तो साथ में खाने पर ही पता चलता है कि बिरयानी और सब्जी के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग खाने पर दोनों ही एक दूसरे से बेस्ट लगते हैं, सब्जी भी और बिरयानी भी। मम्मी जी, मेरी आलू मटर की बिरयानी आलू मटर की सब्जी से अच्छी है। नहीं मम्मी जी, अब स्वाद लेकर खाइए तो पता चलेगा कि मेरी आलू मटर की सब्जी आलू मटर की बिरयानी से अच्छी है। अरे बहुओं, सच में ना तुम्हारी बिरयानी सब्जी से आगे है और ना ही सब्जी बिरयानी से आगे है। दोनों का टेस्ट इक्वली बेस्ट है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगली बार फैसला होकर रहेगा कि बिरयानी अच्छी है या सब्जी। एक बार फिर सभी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस बार रागिनी ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, अगली बार उसकी बिरयानी सब्जी से बेहतर होकर ही रहेगी और बहुत ही जल्द उसे मौका मिल जाता है। उस दिन पूजा अपनी 1 साल की बेटी के साथ वहां आई हुई थी। तब दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी बनाई थी। लेकिन जिस समय इतिश्री किचन में नहीं थी, उसी समय रागिनी ने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया और अनजाने में इतिश्री ने रागिनी के साथ ही हॉल में बैठे सभी लोगों को आलू मटर की सब्जी और रोटी सर्व कर दी। और जैसे ही सभी ने आलू मटर की सब्जी रोटी का पहला निवाला खाया, सभी थू थू करने लगे। ये क्या बड़ी भाभी, आपकी आलू मटर की सब्जी में तो पूरा नमक भरा पड़ा है। आज आपसे गलती कैसे हो गई? मैंने तो कोई गलती नहीं की, सब परफेक्टली किया था, फिर नमक कैसे ज्यादा हो गया? कोई बात नहीं जेठानी जी, गलतियां सबसे होती हैं। आज सभी घर वाले मेरी आलू मटर की बिरयानी खा लेंगे। सभी घर वाले आलू मटर की सब्जी साइड में रखकर आलू मटर की बिरयानी खाने लगते हैं। तभी इतिश्री देखती है कि रागिनी के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट है। हो ना हो, मेरी आलू मटर की सब्जी में ज्यादा नमक मेरी देवरानी नहीं डाला था। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं भी तुम्हारी जेठानी हूँ। जैसी रागिनी मौके की तलाश में थी, वैसे ही इतिश्री भी मौके की तलाश करने लगती है ताकि वो अपनी देवरानी को मजा चखा सके। एक शाम दोनों देवरानी जेठानी छत पर टहल रही थी। जिस दिन से जेठानी जी की सब्जी की बुराई घर वालों ने की है, उस दिन से उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ रहता है। बस एक बार और मुझे ऐसा ही मौका मिल जाए तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सभी जेठानी जी की आलू मटर की सब्जी भूल जाएंगे। देवरानी जी, बिल्ली एक बार खीर खा सकती है, बार बार नहीं। सही मौका मिलने दो, फिर देखना कैसे सबकी जुबान से तुम्हारी आलू मटर की बिरयानी का स्वाद उतरता है। तभी वहां रागिनी का पति नीरज आता है और, रागिनी, बॉस मेरे काम से इतना खुश हुआ कि मुझे प्रमोशन दे दिया। अब मेरी सैलरी डबल और रुतबा ट्रिपल हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? तुम तो कह रहे थे कि एआई की वजह से तुम्हारी जॉब खतरे में है।
हाँ, मैं कह रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले एआई के कुछ लूप होल्स सामने आए और एआई की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई जो मैंने सही की। इसी बात से बॉस बहुत खुश हुए और मुझे प्रमोशन दे दिया। तब तो आज पार्टी बनती है। हाँ, बनती तो है, इसीलिए मैंने कल ऑफिस के पूरे स्टाफ और बॉस को इनवाइट किया है। तो तुम और भाभी मिलकर उन्हें ऐसी आलू मटर की बिरयानी और आलू मटर की सब्जी बनाकर खिलाना कि जिंदगी भर उन्हें सब्जी और बिरयानी का स्वाद याद रहे। हाँ बिल्कुल देवर जी, आज का खाना उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अगले दिन से ही दोनों देवरानी जेठानी पार्टी के लिए आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन रागिनी को शक था कि इतिश्री उसकी बिरयानी में कुछ गड़बड़ करेगी, और इतिश्री को तो पता ही था कि रागिनी उसकी सब्जी में कुछ गड़बड़ करेगी ही करेगी। इसलिए उस दिन शुरू से ही अपनी नंद को अपने साथ किचन में रखती हैं। ननद जी, आज आप मेरे साथ ही रहो और देखो कि मैं कैसे आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ। ठीक है भाभी जी, मुझे भी आपकी तरह सब्जी बनानी सीखनी है। लेकिन जैसे ही इतिश्री आलू मटर की सब्जी बनाकर किचन से बाहर हॉल में किसी काम के लिए जाती है, वैसे ही रागिनी स्वाति के पास आती है और ननद जी, काम करो ना, मेरे रूम में रुमाल रखा है, वो ला दो, देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। ठीक है भाभी जी, अभी लाती हूँ। स्वाति किचन से निकलकर हॉल में होती हुई रागिनी के रूम में पहुंचती है, लेकिन हॉल में इतिश्री उसे देख लेती है। हो ना हो मेरी देवरानी ने ननद जी को किसी बहाने से किचन से बाहर किया ताकि वो मेरी सब्जी में कुछ गड़बड़ कर सके। अब मैं भी उसे बताती हूँ। इतिश्री के किचन में पहुंचने से पहले ही रागिनी अपना काम कर चुकी थी। उसने आलू मटर की सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल दी थी। लेकिन जैसे ही रागिनी आलू मटर की बिरयानी बनाकर हॉल की तैयारियां देखने जाती है, मौका पाकर इतिश्री बिरयानी में ढेर सारा गरम मसाला डाल देती है। कुछ ही देर में हॉल में मोहल्ले के लोग और नीरज के बॉस और कलीग्स इकट्ठा होने लगते हैं। इस बात से बेपरवाह की बिरयानी और सब्जी खाकर सबका क्या रिएक्शन होगा, दोनों देवरानी जेठानी सबको सर्व करती हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग पहला निवाला खाते हैं, सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है और मुंह बन जाते हैं। अरे ये इतना तीखा और इतना ज्यादा मसालेदार और बेस्वाद आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी खिलाने के लिए तुमने हमें इनवाइट किया था नीरज। क्या हुआ बॉस, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे ये लो, तुम खुद ही खाओ और देखो सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्ची है और मसाले बिरयानी में भर भर के डाले हुए हैं। नीरज जैसे बिरयानी और आलू मटर की सब्जी खाता है, ये क्या, सब्जी में तो सिर्फ मिर्च भरी पड़ी है, और बिरयानी आलू मटर की है या फिर मसालों की? तुम दोनों ने आज क्या कर दिया है? हम ये खाना नहीं खा सकते, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। सुभाष के साथ नीरज के सभी कलीग्स भी वहां से चले जाते हैं और उनके पड़ोसी भी, वो भी बिना खाना खाए। बहुओं, ये क्या हो गया है तुमको? आज से पहले तो ऐसी गलती कभी नहीं हुई। ये देवरानी जी का किया धरा है। मैंने क्या कर दिया? गलती आपकी है और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तुमने ही मेरी आलू मटर की सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाली है, तो फिर मेरी आलू मटर की बिरयानी में मसाले किसने ज्यादा डाले हैं वो भी बताओ। हाँ, मैंने मसाले ज्यादा डाले हैं क्योंकि तुमने मेरी सब्जी में मिर्च ज्यादा डाली है, और पिछली बार भी तुमने नमक ज्यादा डाल दिया था। छोटी बहू, क्या तुम्हारी जेठानी सच कह रही है? गुस्से में रागिनी सब सच कह देती है। हाँ, मैंने ही शुरू किया था क्योंकि मेरी आलू मटर की बिरयानी आलू मटर की सब्जी से अच्छी बनती थी, लेकिन आप सबको दोनों में कोई डिफरेंस समझ में ही नहीं आता था। छोटी बहू, सच में ना तो तुम्हारी बिरयानी में और ना ही तुम्हारी जेठानी की सब्जी में कोई डिफरेंस था। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए थी, लेकिन अब देर हो गई है। सभी मेहमान बिना खाए भूखे पेट वापस जा चुके हैं। रागिनी से गुस्सा होकर वो सभी एक एक करके अपने कमरे में चले जाते हैं और रागिनी अकेले हॉल में बैठी रहती है। और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो ये मैंने ईगो में आकर क्या कर दिया? सालों से पूरा परिवार दोनों देवरानी जेठानी की आलू मटर की सब्जी और आलू मटर की बिरयानी की तारीफ करता आ रहा था, लेकिन सोचती हुई रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और सुबह अपनी जेठानी के किचन पहुंचने के बाद किचन पहुंचती है और पराठे बनाती हुई इतिश्री से